वलीद, तुम यहाँ कैसे आ गए? साहब जी, हवेली से मुझे पता चला कि आप लोग जंगल में हैं, तो मैं आपका पीछा करता हुआ इधर आ गया। लेकिन यहाँ बाहर तो भेड़िए हैं। साहब जी, मैंने फायर किया, सब भाग गए हैं। अब चलने वाली बात करें। लेकिन गाड़ी खराब है वलीद। साहब जी, बोनट खोले। अच्छा, जान, रेहान, यार आप लोग कहाँ रह गए थे? सलमान, आज फिर हम मौत के मुंह से वापस आए हैं। कहीं आप लोग भेड़ियों के इलाके में तो नहीं फंस गए थे? सही कहा आपने डॉक्टर साहब, हमारा मौत से बच जाना किसी करामत से कम नहीं है। डैड, आप सबकी फिक्र में मैं रात भर सो नहीं पाया। मेरे दिल में अजीब से ख्यालात आ रहे थे। डॉक्टर दिलबर, हम लोगों ने मौत को इतने करीब से देखा है कि जैसे मौत को छू कर वापस आए। मगर हुआ क्या था? होना क्या था डॉक्टर साहब, हमारी गाड़ी खराब होगी और भेड़ियों ने हम पर हमला कर दिया। और शुक्र है आप लोग आ गए, मैं तो बहुत परेशान हो गई थी। एक दिन और एक रात जिस मुसीबत से और जिस भूख में हम लोगों ने गुजारे हैं ना, ये या तो हम जानते हैं या हमारा खुदा। आप लोगों की ऐसी बातें सुनकर मुझ पर भी खौफ तारी हो गया है। लेकिन एक बात मेरी समझ से बाहर है कि आप लोग इतनी पेचीदा सिचुएशन से निकलकर बाहर कैसे आए? हमें वहीद ने बचाया। वहीद? वो हमारा पुराना मुलाजिम? हाँ सलमान, वहीद अगर ना होता तो हम जिंदा ना होते। लेकिन वहीद तो हवेली छोड़कर जा चुका है ना? नहीं सलमान,
वहीद हवेली में वापस आ चुका है। तुम्हारी नजर नहीं पड़ी होगी उस पर। वहीद को बुला लो, उसे इनाम देना है। अच्छा बीबी जी। बचाया मुस्कान ने और सहरा वलीद की सर। बेवकूफ लोग। वलीद को यहाँ नहीं आना चाहिए। वलीद आ गया तो बात उगल जाएगी। काम है। रानी होश करो, मैं पाशी और तुम मेरी नागिन रानी। रात को तुम ही ने तो बुलाया था मुझे, और अब तुम ही कह रही हो कि मैं कहाँ हूँ। पाशी में लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। मुझे बर्बाद कर दिया उस नागिन सनम जहां ने और सैलाज ने मिलकर मेरे सौराब को मार दिया। उसको मार दिया जिसके खातिर मैंने अपना नागनगर छोड़ा। मैं बर्बाद हो गई बाज। नहीं रानी, तुम फिक्र ना करो। कैसे फिक्र ना करो? मेरे पास कुछ नहीं बचा। तू बोल, तू मेरा साथ देगी? उस सालाज और इस नागिन सनम जहां को मारने में मेरा साथ देगी तू? देख रानी, मेरी बात गौर से सुनना। जब मैं वहां पहुंची तो तुम जख्मी और बेहोश पड़ी थी। लालू भी जख्मी पड़ा था और सोहराब मर चुका था। अब तुझे सब्र और तहम्मुल से काम लेना होगा। कहां से लाऊं सब्र? मुझसे नहीं हो रहा। मैं और सोहराब दोनों एक दूसरे से शादी करने वाले थे। सलाज ने और सनम जहां ने मुझसे मेरी मोहब्बत छीन ली। मैं इनसे इनकी सांस से छीन लूंगी। देख रानी, सोहराब से मोहब्बत करने के नतीजे में तुझे कबीले से निकाल दिया गया था, लेकिन अब तू कबीले में वापस आ गई है। तेरी ताकत भी बहाल हो रही है। जब तक सालाज और सनम जहां को खत्म नहीं करूंगी ना, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। मुझसे मेरी मोहब्बत छीनने वालों को चैन से नहीं बैठने दूंगी मैं। देख रानी, सालाज और सनम जहां मेरे भी दुश्मन हैं। उनकी बर्बादी में मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगी, लेकिन तुम्हारी ताकत अभी पूरी तरह से वापस नहीं आई है।
इसके लिए एक चिल्ला काटना होगा। तो काट ना चिल्ला, वाशी काट। इनको मरता देखने के लिए मेरा खून खौल रहा है। देख रानी, सोहराब की मोहब्बत के नतीजे में कबीले वालों ने तुझे कबीले से निकाल दिया था, क्योंकि तूने कानून की खिलाफ वर्जी की थी। लेकिन अब तुझे माफी मिल चुकी है और अब तेरी ताकत आहिस्ता आहिस्ता बहाल हो जाएगी। सोहराब मेरा प्यार था, वो प्यार जिसके लिए मैंने नाग नगर छोड़ दी। मैं अपनी नगरी से निकाली गई उसकी खातिर। इतना प्यार किया मैंने उससे। और देख बाजी, आज मेरा प्यार मनो मट्टी तले दफन हो गया। वलीद। जी लीमा। वलीद, तुम्हें आरफा बाजी अंदर बुला रही है। मुझे क्यों बुला रही है? ये तो तुम अंदर चलोगे तो पता चलेगा। कहीं उन्होंने मुझे सोते हुए तो नहीं देख लिया? ये तो पता नहीं, लेकिन ये भी तो हो सकता है वो तुम्हें कुछ इनाम देने के लिए बुला रही है। इनाम? मैंने कौन सा तीर मारा है? ये तो तुम अंदर चलोगे तो पता चलेगा। चलो। तुम फिक्र ना करो रानी, सनम जहां अगर आज तक जिंदा रही है तो सिर्फ मेरी वजह से, और अब उसे मौत आएगी तो वो भी मेरी वजह से। तुम्हारी नागिन की ताकत और मेरी तिलिस्मी ताकत मिलाकर हम सालाज और सनम जहां को नेस्तो नाबूद कर देंगे। इस तरह से हौसला हार दोगी तो दुश्मनों से लड़ाई कैसे करोगी? बाजी, कहां से लाऊं हौसला? मैंने अपने दिलबर को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा। कहते हैं बाप के आगे बेटा और माशूक के आगे उसका महबूब अगर कत्ल हो जाए तो आसमान भी खून के आंसू रोता है। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन जो होना था हो गया। हमारे 3 दुश्मन हैं। नेवलिया सल्तनत का बादशाह सालाज, नाग राजा दिलबर और खतरनाक नागिन सनम जहां। तो बाशी, तू कर चिल्ला, चिल्ला काट, ताकि मैं इन तीनों को मौत के घाट उतार सकूं। नहीं रानी, अभी नहीं। अभी तुम्हारे जख्म पूरी तरह से भरे नहीं हैं। अभी थोड़ा वक्त लगेगा। और वैसे भी नेवलिया सल्तनत का बादशाह सालाज और हजारों साल से जिंदा रहने वाला नाग राजा दिलबर, खतरनाक शैतानी बच्चे की मां सनम जहां जैसे दुश्मनों को मारने के लिए सिर्फ ताकत ही नहीं, अक्ल की भी जरूरत है। तो बता, क्या करूं मैं? तो जो कहेगी मैं करने के लिए तैयार हूं पाशी। तू बोल ना। आओ वलीद, आजा। जी बीबी जी, आपने बुलाया? हाँ वहीद,
तुमने हमारी जान बचाई, उसका इनाम देना चाहते हैं तुम्हें। जान? मैंने तो किसी की जान नहीं बचाई बीबी जी। अगर तुम हमारी जंगल में जान ना बचाते तो यकीनन हम मर चुके होते। मैं तो जंगल गया ही नहीं जी, मैं तो इधर ही ड्यूटी कर रहा हूं। क्यों मजाक कर रहे हो भाई? सुमी ने तुम्हारी जान बचाई थी जंगल में, हमें मौत के मुंह से निकाला था तुमने, और अब वो सारी बात का क्रेडिट भी नहीं ले रहे हो तुम। कहीं तुम ये तो नहीं मानते कि नेकी कर और दरिया में डाल? साहब जी, मैं तो हवेली में ही मौजूद हूं, मैं तो कहीं गया ही नहीं। हाँ, कुछ देर पहले मुझे ऊंघ आ गई थी। इंसान हूं जी, नींद आ जाती है। ये क्या कह रहे हो भाई? ये ठीक कह रहा है। वो वलीद नहीं बल्कि वलीद के रूप में मुस्कान थी। लगता है जो लाशें इसने जंगल में देखी हैं उसके दिमाग पर कुछ असर हो गया है। आप ठीक कह रहे हैं डैड, ऐसा हो जाता है। वलीद को आराम की जरूरत है। लाशें, भेड़िए, क्या मतलब? अरे कुछ नहीं, वही छोड़ो। तुम ऐसा करो कि ये रखो पैसे। मैंने कोई किसी की जान नहीं बचाई जी। अरे रख लो, तुम्हारा इनाम है, रख लो। इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया तुमने, हमारी जान बचाई है। मैंने नहीं लेने पैसे, नहीं लेने पैसे मैंने। इशफाक, क्या हो गया इसे? अम्मी जान, मेरा ख्याल है इस पर किसी ने जादू कर दिया है, या फिर जंगल में होने वाले वाकयात ने इसके दिमाग पर असर कर दिया है। मेरा ख्याल से मुस्कान ठीक कह रही है। मैं अपने कमरे में जा रहा हूं। अच्छा रेहान, मैं भी चलता हूँ, तुम भी फ्रेश हो जाओ, फिर मुलाकात होती है। टेक केयर। मुस्कान, तुम तो यकीनन परेशान हो गई होगी। हम सब कहाँ रह गए थे? मौका अच्छा है रेहान के दिल में मुस्कान के लिए नफरत का बीज बोने का। खामोशी हो गई। मैं तुमसे पूछ रहा हूं कुछ। मुस्कान तो कल रात से हवेली में नहीं थी। क्या? अगर तुम हवेली में नहीं थी तो कहां थी मुस्कान? जवाब दो, कुछ बोलो, मैं तुमसे पूछ रहा हूं। रायान, आप लोग जंगल के लिए निकले तो मुझे अब्बा की कॉल आ गई। काफी दिन हो गए थे उनसे मुलाकात नहीं हुई, तो इसलिए मैं घर चली गई थी। क्या तुम वाकई अपने अब्बा के घर ही गई थी ना? हाँ रायान, मैं आप लोगों के लिए खाना लगाती हूँ। अब तीर ठीक निशाने पर। अरे, तो जिंदा है। कौन है ये रानी? ये जिंदा था इसलिए मैं अपने साथ ले आई इस डेरे पे। ये लालू, लालू, लालू मेरा भाई, मेरा भाई। से तू मेरा भाई ही समझ। लालू,
सरदार सोहराब का खास आदमी, उसका गहरा दोस्त। लालू, लालू, ये आंख क्यों नहीं खोल रहा? पाशे, इसे होश तो आ जाएगा ना? ठीक तो हो जाएगा ना? ये इस पर नेवले ने वार किया है, गर्दन तोड़ने की कोशिश की गई है। इसको मुकम्मल तौर पर ठीक करने के लिए गुलमोहर के फूल और मोतिये का अर्क लाना होगा। तो फिर क्या ये ठीक हो जाएगा? नहीं, इन दो चीजों के अलावा भेड़िए का खून चाहिए होगा, जिस पर मैं एक खास मंत्र पढ़ूंगी, और फिर उस खून से इसके जख्म पर एक खास नक्श बनाऊंगी। फिर तुम देखना, बिल्कुल ठीक हो जाएगा ये। लेकिन पाशी, ये गुलमेहर के फूल और मोतिये ये सब कहां से आएंगे? तुम लालू के पास बैठो, मैं ये सारा सामान लेकर आती हूँ। तू जा। आई लालू, रायान, नाश्ता कर लो। तुम रात को कहाँ थी? कमरे में। अच्छा, डॉक्टर दिलबर तो ये कह रहा था कि तुम कमरे में नहीं थी। दिलबर को क्या मालूम, वो तो अपने कमरे में था। रायान, नाश्ता कर लो, ठंडा हो जाएगा। मुझे नहीं करना नाश्ता। ये क्या बच्चों वाली जिद है? अगर तुम नाश्ता नहीं करोगे तो मैं भी भूखी रह जाऊंगी। मेरी तरफ से तुम भूखी मर जाओ, आई डोंट केयर। जब एक दफा कहा है नाश्ता नहीं करना तो क्यों फोर्स कर रही है मुझे बार बार? तुमने नाश्ता नहीं करना, ना करो, लेकिन इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? तुम बहुत बदल गए। हाँ, मैं बदल गया हूं, क्योंकि सब कुछ बदल चुका है, समझी तुम?
काशी, इसे होश क्यों नहीं आ रहा? ठीक तो हो जाएगा ना? बहुत जल्द ठीक हो जाएगा ये। लेकिन रानी, गलती से भी कभी इसके सामने नागिन का रूप मत धारना, बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। हाँ, मैं कभी इसके सामने जाहिर नहीं होने दूंगी कि मैं एक इच्छाधारी नागिन हूं। शाबाश। लालू, लालू, लालू तो ठीक है ना? मैं जिंदा हूँ। हाँ लालू। मैं कहाँ हूँ? लालू, लालू तू ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ लालू। लाली, ये कौन है? ये लालू, अब मेरी बहन इसने हमें बचाया। तेरी बहन? लेकिन रानी कभी से देखा नहीं। तू रो क्यों रही है रानी? अब दरअसल हुआ कुछ यूं कि रानी से मिलने को बहुत दिल कर रहा था मेरा। तो मैं जब तुम लोगों के पास पहुंची तो मैंने देखा कि रानी पूरी तरह से जख्मी है और तुम्हें भी बहुत चोटें आई थी और सोहराब मर चुका था। क्या? सरदार सोहराब मर गया? सरदार सोहराब मर गया? रानी, लालू सोहराब हमें छोड़ के चला गया, मर गया, वो जिंदा नहीं है। रानी, हमारा क्या होगा? उन जालिमों ने उसे मार दिया। अब तू और मैं मिलकर सोहराब के कातिलों से बदला लेंगे। उस नागिन को और उस सिराज को जान से मार के छोड़ेंगे। मैं उसके कातिलों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तू और मैं मिलकर सोहराब की जान का बदला लेंगे। हाँ रानी, हम सरदार सोहराब और अपने तमाम साथियों का बदला लेकर रहेंगे। हाँ रानी, सरदार। जी हाँ रहमत चाचा, मैं हवेली में हूँ। हाँ हाँ, बस रहमत चाचा, बहुत लंबी कहानी है। आपसे मिला तो बैठकर बताऊंगा। आप मुझे बताइए कि मुस्कान आपकी तरफ कितने दिन रहकर गई है? तुम जैसी धोखेबाज बीवी हो ना, तो इंसान उसका गला अपने हाथों से खुद दबा दे। मैं तो फिर ऊंची आवाज में बात कर रहा हूं। तुम होश में तो हो?
तुम्हारी इतनी जरूरत कि तुम मेरी मोहब्बत, मेरी वफा को गाली दो? और कौन सा धोखा दिया है मैंने? अभी तुमने सबके सामने बाहर बोला था ना कि परसों तुम रहमत चाचा की तरफ गई थी। बोलो, कहा था ना तुमने? हाँ। ताज्जुब की बात है। जानती हो क्यों? मेरी अभी रहमत चाचा से बात हुई है और उन्होंने मुझे कहा है कि तुम 1 महीने से उन्हें मिलने नहीं गई। बोलो, क्या तुम्हारे अब्बा झूठ बोल रहे हैं या तुम? अब्बा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यानी कि तुम 1 दिन और 1 रात घर से बाहर रही। कहां थी तुम मुस्कान? वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती, लेकिन मैं किसी की मदद कर रही थी। रायान, मुझ पे शक मत करो। मेरी बीवी अपने मुंह से मान रही है कि वो घर से बाहर रही है और मैं उस पर शक ना करूं? मुस्कान, मैं एक गैरतमंद इंसान हूं। रायान, अगर मैंने हमारी मोहब्बत में कोई खयानत की हो तो मैं मर जाऊं। तुम जैसे बेशर्म लोग बहुत ढीठ होते हैं। इतनी आसानी से मौत नहीं आएगी तुम्हें।